ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर से एनडीटीवी संवाददाता ने हमारे खास कार्यक्रम एजेंडा क्या है के लिए बातचीत की है, जिसमें मंत्री जी ने अगले 100 दिनों के अपने एजेंडा को बताया है। सांगोद से विधायक मंत्री हीरालाल नागर ने बिजली संकट के समाधान पर भी बात रखी है और बताया कि किस तरह सरकार अब आने वाले दिनों में प्रदेश में बिजली संकट को दूर करेगी। एक विधायक के तौर पर अपनी विधानसभा में क्या क्या है हीरालाल नागर का एजेंडा, इस पर भी हमारे संवाददाता ने पूछे हैं उनसे सवाल। क्या जवाब दिया है मंत्री जी ने, सुनवाते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र सिंह शेखावत। एनडीटीवी का खास प्रोग्राम है एजेंडा क्या, जिसमें हम उन विधायकों से सवाल करते हैं जो वादे जनता से किए जाते हैं, उन वादों को कितना पूरा करते हैं, इन वादों को लेकर उनकी क्या रणनीति रहती है और जिस तरीके से नई सरकार बनी है राजस्थान में 100 दिन की कार्य योजना के तहत अपने तमाम जो अधिकारी हैं या फिर कह सकते हैं कि तमाम जो मंत्री हैं वो 100 दिन की कार्य योजना बनाकर आगे का कार्य करते हैं। मेरे साथ ऊर्जा मंत्री हैं नागर साहब, जिनसे मैं बात करूंगा। सर, सबसे पहले तो आपका एनडीटीवी में स्वागत है। 100 दिन की कार्य योजना आपके विभाग की बात की जाए तो क्या रहेगी? देखिए, हमने 100 दिन की कार्य योजना बना करके और प्रस्तुत कर दी है। उसमें हम आने वाले समय में कई हमारे जो जीएसएस हैं 132 के, प्रसारण के और वितरण के, उनकी हमने संख्या निर्धारित करी कि उनको जल्दी से जल्दी पूरा करके 100 दिन में उनको चालू करेंगे। इसी तरह से हमने एक टारगेट लिया है कि नए औद्योगिक कनेक्शन हैं, कृषि के कनेक्शन हैं और डोमेस्टिक कनेक्शन है, उनको भी जारी करने के हमने टारगेट तय किए हैं कि ये कनेक्शन हम इस 100 दिन में जारी करेंगे ताकि आम उपभोक्ता को राहत मिल सके। और हम एक हमारा सोलर का जो हमने है वो 1000 मेगावाट का जो टेंडर है उसको फाइनल करके और उसको चाहेंगे कि वो इस 100 दिन के अंदर अंदर अधिकतर पार्ट उसका स्टार्ट हो जाए और काम चालू हो जाए ताकि आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर हमें उससे पावर मिलने लग जाए सोलर की। और इसी तरह से हम बिजली के क्षेत्र में हमारा उत्पादन बढ़ाएंगे। इन आने वाले 100 दिनों में हम हमारे थर्मल से हमारी पूरी क्षमता के साथ, जो हमारे 50% क्षमता पे भी चल रहे हैं, इसको 80 से 90% तक हम लेके जाएंगे ताकि हमें इसमें पूरा प्रोडक्शन हमें मिले और उसकी रेट हमें ठीक लगे, जिससे कि हमारे प्रोडक्शन भी अच्छा हो और हमारे सोलर जो हमारे थर्मल प्लांट है उनसे हमें पूरी बिजली मिल सके और उसकी एक्सचेंज के माध्यम से जो महंगी बिजली मिलती है उसका हमें उससे निजात मिले। और इसी तरह से हमने केंद्र से भी आग्रह किया है जिससे हमें 1000 मेगावाट की क्षमता वहाँ से मिलेगी, जिससे हमें वो भी कम रेट पे मिलेगी, उनके उत्पादन के प्रोडक्शन के रेट पे मिलेगी, जिसका हमें लाभ मिलेगा आने वाले समय में। तो इस तरह से हम इस ऊर्जा विभाग को समझे हैं, इसमें कोयले की पूरी आपूर्ति करेंगे। हमने अभी माइंस चालू करवा दी है, ये भी हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जिसको कांग्रेस सरकार, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने हमारी उस माइंस को रुकवाने का काम किया, जिसको यहाँ की सरकार, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने अपनी क्षमता से चालू नहीं करवा पाए, अपने उपयोग नहीं करवा पाए। हमने उसको जल्दी ही 10 दिन के प्रयास में हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया, हम सब जयपुर गए, दिल्ली गए और आज वो हमारी माइंस चालू हो गई। एक बहुत बड़ा हमें कोयले का संकट से उससे निजात मिलेगी आने वाले समय में। लेकिन सर, एक सवाल है, जिस तरीके से देखा गया है कि पिछली सरकार ने कई ऐसी अपनी योजनाएं की थी जिसमें कहा गया था कि हम 2000 यूनिट तक किसानों को बिजली फ्री देंगे। घरेलू बिजली की बात की जाए तो घरेलू बिजली के लिए भी उन्होंने 200 यूनिट तक फ्री करने की बात कही थी। क्या आपकी सरकार अब आ चुकी है तो जो फ्री की, जिसे बीजेपी लगातार अपने विधानसभा चुनाव में कहती रही कि फ्री की रेवड़ी बांटना कांग्रेस बंद करे, तो अब इसको लेके बीजेपी की आगे की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी और आपकी जो कह सकते हैं विभाग की स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली? देखिए, इन्होंने न सोचा न समझा, जो भी घोषणाएं ये कर सकते थे इन्होंने करने का प्रयास किया, चाहे वो हम फ्री मोबाइल देंगे, बिजली देंगे, कृषि में देंगे, उपभोक्ता को देंगे, और इन्होंने सरकार पर भार डालने का काम किया, जबकि इनको पहले अपने तंत्र को विकसित करना चाहिए था और उसके लायक बनाना चाहिए था। आखिर इस 5 साल में सवा सौ लाख करोड़ का घाटा किसको कहते हैं? इतना बड़ा घाटा दे करके ये कांग्रेस सरकार हमें विरासत में दे करके गई। हम प्रयास करेंगे कि इस घाटे से उभारें इस विभाग को
और लोगों को अच्छी बिजली क्वालिटी की दे, बिना ट्रिपिंग की दे और निरंतर निर्बाध बिजली देना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। और इनके तरह हम रेवड़ियाँ नहीं बांटेंगे, हम केवल लोगों को अच्छी बिजली क्षमता देंगे ताकि हमारे यहाँ इन्वेस्टर आए, उनको भी औद्योगिकी की अच्छी बिजली मिलेगी तो हमारे यहाँ उद्योग आएंगे, नए इन्वेस्टर आएंगे, तो उनसे भी हमें हमारे आने वाले समय में राज्य को लाभ होगा। लेकिन एक सवाल, क्योंकि राजस्थान काफी बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, अगर देखा जाए सौर ऊर्जा के, तो इसका क्या भविष्य है राजस्थान के अंदर? क्योंकि लगातार केंद्र सरकार भी अपील की है। आपकी जब बात हुई आर.के. सिंह जी से तो सुनने में ये भी आया कि उन्होंने कहा कि राजस्थान तो काफी सौर ऊर्जा के अंदर कह सकते हैं कि गति करने वाला राज्य है। तो इसको लेके आपके विभाग की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? आने वाले इस 5 साल में राजस्थान सौर ऊर्जा के उत्पादन में देश का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला राज्य बनेगा और ये हमारी राज्य की दिशा और दशा बदलने का काम सोलर के माध्यम से हम करेंगे। हमें सस्ती बिजली मिलेगी, अच्छी बिजली भी मिलेगी और हमें यहाँ से इन्वेस्टर भी आएंगे, जिसके माध्यम से हम उन इन्वेस्टरों से यहाँ पर हमें रोजगार भी मिलेगा और यहाँ कम से कम 2 से 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्ट आने वाले समय में सौर ऊर्जा के माध्यम से राजस्थान में आएगा। लेकिन एक लास्ट सवाल है मेरा, आपने कहा था कि भ्रष्टाचार हुआ है पिछली सरकार के द्वारा, कोयले की जो आपूर्ति की जाती थी या फिर जो माल आता था छत्तीसगढ़ हो या फिर अन्य पड़ोसी राज्यों से, तो उसके अंदर पिछली सरकार ने काफी भ्रष्टाचार किया। इसको लेके आपका क्या रहेगा? क्योंकि अब लगातार देखा जा रहा है कि कई ऐसे मंत्री हैं, पूर्व मंत्री, इनके यहाँ पे भी ईडी की कार्रवाई देखने को मिल रही है। देखिए, हम भी जांच कराएंगे। इसमें 6 महीने के लिए हमने कल ही कैबिनेट में सबने निर्णय लिया है कि जो भी 6 महीने के अंदर जितने भी अनियमितताएं हुई है, जो टेंडर में हुई हो चाहे वो कार्यों में हुई हो, उनकी भी जांच करेंगे और उसके पहले की हुई तो उसको भी जांच करके अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो वो अधिकारी निश्चित रूप से जेल जाएंगे। इसमें कोई भी इनको बचाने वाला नहीं है और ईडी भी आएगी और दूसरे मतलब हमारे जो भी केंद्र की एजेंसियां भी आएगी, लेकिन हम इनको भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाएंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। 0 टॉलरेंस पे चलेंगे ताकि क्या सुशासन दे पाएंगे? सुशासन निश्चित रूप से दे रहे हैं हम और देंगे भी सही। और जिस तरह से इन्होंने महिलाओं पर अत्याचार में ले लो, आम युवाओं के साथ ले लो, किसानों के साथ जो भी किया है वो सब ठीक करेंगे। हम प्रदेश को निश्चित रूप से गौरवान्वित प्रदेश बनाएंगे हमारे। लेकिन मंत्री जी, एक सवाल ये है कि जो पेंडिंग पड़े कनेक्शन है उनको लेके क्या रहेगा? पेंडिंग कनेक्शन बिजली के कृषि कनेक्शन इन्होंने बिना सोचे समझे, बिना क्षमता के जारी कर दिए। उन कनेक्शनों को आज अगर कनेक्शन दे दिया जाए तो हमारा न ट्रांसफार्मर ऐसे हैं जो उस क्षमता को ले ले, न हमारा प्रसारण तंत्र है न वितरण तंत्र है। उनको ठीक कर रहे हैं हम सबको, जो भी इन्होंने पिछले जो दे रखे हैं डिमांड नोटिस, उनको सबको कनेक्शन देने का हम प्रयास करेंगे। ये थे हिरलाल नागर, जिनका साफ तौर पे कहना है कि विभाग के अंदर जो भी खामियां हैं उन खामियों को दूर किया जाएगा और कह सकते हैं कि ऊर्जा विभाग के अंदर जो पिछली सरकार ने जो भ्रष्टाचार किया है उसमें लिप्त जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।